हेलो नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमिग्रेशन बिल के बारे में। तो पिछले दिनों अमित शाह के द्वारा जो है संसद में इमिग्रेशन बिल पेश किया गया और लोकसभा से ये पास भी हो गया। डिबेट के दौरान जो है ये जो बिल था, बिल का जो पूरा नाम है वो है आवर्जन और विदेशी नागरिकता बिल, यानी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। ठीक है, जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तावित कानून देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। तो अमित शाह जी का जो डिबेट हुआ, डिबेट में उनका कहना था कि जो विदेशी लोग जो हैं, अब जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा इशू रोहिंग्या वगैरह का चलता है। रोहिंग्या आकर के देश में अलग अलग जगह चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो है भारत की नागरिकता किसी तरह से जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा सुरक्षा थ्रेट है। तो इस कानून में अमित शाह जी का कहना था कि गृह मंत्री का कहना था कि जो लोग भारत के शिक्षा, व्यापार, डिफेंस, हॉस्पिटलिटी, ठीक है, इन सब चीज़ों में, अर्थव्यवस्था में, इन सब चीज़ों में योगदान देना चाहते हैं, भारत उनका स्वागत करेगा। लेकिन कोई अगर देश के लिए खतरा बनेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसी के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ठीक है, और उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि देश जो है कोई धर्मशाला नहीं है। और बहुत जो है इनका डिबेट हुआ, देश धर्मशाला नहीं है जहाँ पे कोई भी जो है एनी टाइम तक रह सकता है। ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी ढंग से आता है तो उसके लिए तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है कि ये गैर कानूनी ढंग से यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है ये बिल लाया जा रहा है, ताकि हम लोग जो है ये देख सके कि कौन विदेशी नागरिक जो है गलत ढंग से भारत में रह रहा है और कौन विदेशी नागरिक भारत के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान निभाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था ये। ठीक है, क्योंकि भारत जो लोग आए, इसमें जो मेन इश्यू है इस बिल में, यानी जो मेन प्रावधान है, ये पहला सेक्शन 3 इसका कहता है कि कोई भी अगर नागरिक भारत आता है, विदेश का नागरिक, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, जैसा कि पासपोर्ट वगैरह जो भी है। अगर कहीं वीजा की आवश्यकता होती है, जिस देश के साथ हमारे संबंध जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हाँ, उसी हिसाब से जो है अगर जिसको वीज़ा दिया जाता है इंडिया की तरफ से तो निश्चित है कि भारत सरकार के जानकारी में है। ठीक है, तो पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो भारत में अलाउ किए जाएंगे। और भारत आने के बाद भी उन पर कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी, कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो सुरक्षा के लिए एक बड़ा थ्रेट होते हैं। अगर वो गैर कानूनी ढंग से आते हैं, अगर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी में भी संलिप्त होते हैं तो सरकार को पता नहीं चलेगा, उनको ट्रेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और जो एक समाज है, एक स्वस्थ समाज है, उसका निर्माण नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारी ही तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे संसाधन लिमिटेड है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। अगर और भी लोग आते जाएंगे बिना किसी जानकारी के, तो भारत जो है अपने लोगों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। उनके हक का जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज वो लोग करेंगे जो उसके हकदार नहीं हैं, जो किसी दूसरे देश से आए हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि भारत में अभी भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले से चल रहे हैं। जैसे ये जो इमिग्रेशन बिल लाया गया है, इमिग्रेशन और सिटीजनशिप जो बिल है, ये 4 कानूनों को जो है बदलेगा। जैसे पासपोर्ट एंट्री इंडो इंडिया एक्ट 1920 का चल रहा था अभी तक। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 का चल रहा है, फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो ये सब जो है आज़ादी के पहले के बने हुए जो है कानून है, जिसको आज तक बदला नहीं गया है। इन्हीं सब चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, ताकि बदले हुए परिदेश में, बदले हुए परिवेश में जो है भारत जो है विकसित देश की राह पर चल सके। ठीक है, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री साहब ने जो है 2 मुद्दे उठाए, और दोनों मुद्दे, एक मुद्दा असम का था और दूसरा पश्चिम बंगाल का था, जहां सबसे ज़्यादा इंट्रूजन हो रहा है। यानी घुसपैठिए जो है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल चले आते हैं और फिर वहां पे वो रहने लगते हैं, फिर उनके पास उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाता है और धीरे धीरे वो भारत के नागरिक हो जाते हैं, मतदाता सूची में आ जाते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने याद दिलाया कि 10 बार जो है गृह मंत्री की तरफ से लेटर लिखा जा चुका है पश्चिम बंगाल सरकार को कि वहाँ फेंसिंग करवानी आवश्यकता है। यानी बांग्लादेश जो सटी हुई सीमाएं हैं, कुछ इलाकों में अभी फेंसिंग नहीं हुई है। अगर जब तक आपका फेंसिंग नहीं होगा तब तक आप कैसे रोकिएगा सामने? तब तक बॉर्डर खुला हुआ है, कोई भी पार कर सकता है। ठीक है, तो फेंसिंग बहुत जरूरी है। आपका एक बाउंड्री डिसाइड होना चाहिए कि ये आपके देश की सीमा है, फिर उसको सुरक्षित करना है, नहीं आने देना है घुसपैठियों को। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों न्यूज़ सुना होगा कि अमेरिका में जो गलत तरीके से
चले गए थे, जो भारतीय भी गए थे उनको डिपोर्ट किया गया। अलग अलग देशों से जो लोग गए थे अवैध रूप से, उनको भगाया गया वहाँ से, उनको पकड़ पकड़ के उनके देश छोड़ दिया गया, भारत में भी लाया गया था। बहुत लोगों को सहानुभूति है, लेकिन गलत गलत होता है, चाहे वो हमारे देश के साथ करे, चाहे वो किसी दूसरे देश के साथ हो। ठीक है, तो रोहिंग्या हो, बांग्लादेश हो, या फिर और किसी देश का हो, जो हमारे हितों के साथ जो है हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान निभाना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा। और जो हमारे देश के लिए खतरा बनेंगे, उनके लिए जो है भारत में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। अमित शाह जी का क्लियर कहना था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। असम में भी जो है वही हो रहा था। इसके साथ ही इस बिल में कुछ और प्रावधान किए गए हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट विदेश के आते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने के लिए, कुछ हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने आते हैं, कुछ जो है यहाँ रहने के लिए आते हैं, एज ए गेस्ट कहीं पे रुकते हैं, तो इन सब की सूचना जो है सरकार को देनी पड़ेगी। साथ ही जो परिवहन सेवा से संबंधित है, जो एयरलाइंस है, उनको अपने जो भी यात्री हैं उनका डिटेल्स जो है शेयर करना पड़ेगा सरकार के साथ। और यदि वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पे 5 लाख तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कड़े कानून बनाए गए हैं, और भारत को आज के टाइम में कड़े कानून की आवश्यकता भी है, ताकि जो है इस प्रकार के जो काम हैं वो रोके जा सके। घुसपैठ हर देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और खासकर भारत का, क्योंकि भारत की कई सारी बाउंड्रीज खुली पड़ी है, जिसके कारण विदेश से, पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं, म्यांमार से लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने देश के लोगों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए था वो था फेंसिंग, जो है एक सुदृढ़ बाउंड्री बने, जो हमारे बॉर्डर्स इश्यू है उसको हम लोग सॉल्व करें, और एक मजबूत जो है एक बाउंड्री बनाए, और उस बाउंड्री के भीतर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करें रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत।